हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टन क्लासेस डुमरावन में। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के मैथ विषय का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली का हल देखेंगे। ठीक, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसकी जो पहली प्रश्नावली है 3.1, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन देखा जाती है, आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज में भाषा में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको वहाँ से दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक ना, जो कि उसका बीजगणितीय रूप कहलाता है। उसके बाद आपको उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। ठीक ना, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। ठीक, क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जितनी भी आवश्यकता पड़े उसको पढ़ना चाहिए। आप उसको तोड़ कर छोटे छोटे पार्ट में पढ़िए, तब जाकर क्वेश्चन समझ में आएगा और आप समीकरण बना सकेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब नाम का कोई व्यक्ति है और अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई, कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना? 7 गुनी आयु का था। आफताब कहता है कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद, देखो यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले जब इसका हल करेंगे तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, आपको 2 चर राशि यहाँ पर माननी पड़ेंगी। ठीक ना, मानते हैं, लिखेंगे माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 2 चर मान लिया। आफताब की जो वर्तमान आयु है x वर्ष माना मैंने और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को y वर्ष मैंने मान लिया। अब पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, लिखेंगे यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी? x माइनस 7 वर्ष। ऐसे सोच लेते हैं। मान लीजिए मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष है। ठीक ना, मान लेते हैं मेरी जो वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष है। तो आज से 7 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी? तो 15 में से आप 7 घटाइएगा। ठीक ना, तो उसी तरह हमने वर्तमान आयु x वर्ष माना है, यानी कि 7 वर्ष के बाद जो इसकी आयु होगी क्या हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष। लिख लेंगे नीचे 7 वर्ष पूर्व आफताब, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष। आफताब की जो पुत्री है उसकी पुत्री की आयु क्या होगी? आपने
कितना माना है, y वर्ष माना है, तो पुत्री की आयु हो जाएगी 7 वर्ष पहले y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के अनुसार, नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है, आफ्ताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7। 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब है तुमसे 7 गुनी आयु का, यानी किससे 7 गुनी आयु का, तुमसे 7 गुनी, यानी कि अपनी पुत्री से 7 गुनी, गुनी मतलब गुणा, यानी कि इसमें गुणा करना पड़ेगा 7 से। अब ये जाकर बनेगा आपका इक्वेशन। इसको लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू, गुणा कर दीजिए 7y माइनस 49, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं x 7y इधर लेकर आइए, माइनस 7y माइनस 7 उधर लेकर चलिए, तो हो जाएगा प्लस 7 और माइनस 49, आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 माइनस 42। ये बनेगा आपका 1 2 चर वाला समीकरण, हमको मिल गया समीकरण 1। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 आपका एक समीकरण बन गया प्रश्न के पहले हिस्से से। जो प्रश्न का पहला हिस्सा था इससे आपको एक समीकरण मिल गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको आफ्ताब की भी वर्तमान आयु निकालनी है और उसकी पुत्री की भी वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक ना। खैर क्वेश्चन में तो आपको केवल व्यक्त करना है, लेकिन निकालना पड़ेगा आगे क्वेश्चन में आपको, ठीक ना। तो कभी भी याद रखिए, जितनी भी अज्ञात राशियाँ होती हैं, अज्ञात चीज़ें होती हैं, अगर एक अज्ञात राशि है तो उसको निकालने के लिए आपको एक समीकरण चाहिए। अगर 2 अज्ञात राशियां हैं तो उसको निकालने के लिए आपको 2 समीकरण चाहिए। ये हमेशा अप्लाई होगा। अगर 3 आपके पास अज्ञात राशि है और आप उसको निकालना चाहते हैं, मान लीजिए x है, y है और z है, तो आपको उसके 3 समीकरण बनाना होगा, तभी निकाल पाइएगा। 2 समीकरण से आप नहीं निकाल सकते हैं। 4 आपके पास अज्ञात राशियाँ हैं तो आपको 4 समीकरण बनाना होगा, जो कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा पहले से, ठीक। एक समीकरण हमने यहाँ पर बना लिया, कोई दिक्कत। अब चलिए आइए इस समीकरण को हम लोग, चलिए इधर चलते हैं। फिर क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब बात करते हैं हम लोग 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु की बात की जाए तो आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, यानी कि x प्लस 3 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। कोई दिक्कत। फिर प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद मैं यानी कि आफ्ताब तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि लिखेंगे यहाँ से हम लोग प्रश्नानुसार या प्रश्न से जो आफ्ताब की आयु है, आफ्ताब क्या कह रहा है, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्ताब क्या कहता है अपनी पुत्री से, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक ना। तो आफ्ताब का जो उम्र है कितना है, अभी x प्लस 3 है और उसकी पुत्री का y प्लस 3 है, और कितना से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। यहाँ से इसको हल करेंगे, आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, आपका समीकरण 2। यहाँ से देखिए, तो जो हमने यहाँ पर 2 चीज़ लिखकर 2 समीकरण प्राप्त किया, यह इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया। जो भी क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन का जो बीजगणितीय निरूपण होगा वह हुआ x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इसको ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त कीजिए, यानी कि आप इन दोनों समीकरणों का सहायता से ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इन दोनों का आलेख खींचिए क्या होता है,
ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को लेकर के अलग आलेख खींचने का प्रयास करेंगे, ग्राफीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने जो क्वेश्चन जब हल किया तो इसका जो दो समीकरण प्राप्त हुआ था हमको x माइनस 7y माइनस 42 और एक हुआ था x माइनस 3y इक्वल टू 6, दो समीकरण प्राप्त हुआ था। ठीक, अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं, इसको हम बारी बारी से ड्रॉ करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर -42 प्लस 7y लिख सकते हैं। अगर इसके लिए हम सारणी बनाए जिसमें x का मान और y का मान रखेंगे। ठीक, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर y का वैल्यू हम लेते हैं 5। ठीक, तो y 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35 और 42 में से जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा, -7। ठीक है, फिर रखते हैं y का मान 6 × 42 और 42 में से 42 जाएगा, बचेगा आपके पास 0। फिर ले लेते हैं y का वैल्यू 7, तो 7 × 49 और 49 में से जब आपका 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 + 7 बचेगा यहाँ पर। ठीक, ये आपका एक सारणी टेबल बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं। ठीक ना, y डैश, x डैश और x। ठीक है, एक और अभी बाकी है समीकरण, इसके अकॉर्डिंग भी बना लेते हैं एक चार्ट, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे। इसको मिटा दिया है। अब हम बात करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 से हो गया आपका, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आप लिख सकते हैं x बराबर 6, इसको इधर लेके जाइए, हो जाएगा +3y। कोई दिक्कत? x y, सबसे पहले y पर हम ले लेते हैं 0, तो x जैसे y 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 आएगा x का वैल्यू। y का वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए चलिए -1, तो 3 × -1 -3, 6 में से 3 जाएगा 3, -2 ले लीजिए एक बार, तो -2 लेंगे तो 3 दूनी 6, -6 और ये 6 यानी कि 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, तो अब आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट है, जो भी बिंदु है, वो सब आपको प्राप्त हो चुका। अब क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है उस पर। ठीक, पहले इस पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, अब बिंदु को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहला बिंदु क्या आपका यहाँ से -7,5 है, -7, x कोऑर्डिनेट आपका कितना है, -7 लेना है। ठीक, और y कोऑर्डिनेट आपको 5 लेना है, यानी कि इसको ऊपर की तरफ आप बढ़ाएंगे, इस पर चलेंगे ऊपर की तरफ हम लोग, और यहाँ से 5 की तरफ एक बिंदु आ गया आपका -7,5। दूसरा बिंदु है 0,6, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 6। तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि हमको कहाँ लेना होगा उसको, y एक्स पर 0,6 आपका ये हो गया।
तीसरा पॉइंट है यहाँ पर 7,7, यानी कि x भी 7 है आपका और y भी 7 है, यानी इधर से आपको चलना होगा और फिर आपको इधर भी एक मिला आपको बिंदु यहाँ पर 7,7। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो 3 बिंदु मिले हैं तीनों बिंदु को हम मिलाएंगे, तो एक लाइन क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। लाइन देखिएगा थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। यह ग्राफ किस समीकरण का है, तो x माइनस 7y इक्वल टू -42 का ये ग्राफ है। ठीक, दूसरा ड्रॉ करते हैं, 6,0 लेते हैं। x कोऑर्डिनेट 6 लेना है, y कोऑर्डिनेट आपको 0, यानी कि आपका जो पॉइंट होगा यहीं पर आएगा 6,0। फिर है 3,-1, x 3 है, y आपका -1 है। x कितना है, 3 है, x 3, y आपका -1, यानी कि आपको लेना होगा नीचे की तरफ, इसको बढ़ाते हैं अगर यहाँ पर, ठीक ना, 3,-1। एक है 0,-2, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -2, यानी कि y अक्ष पर जाएगा, यह आ जाएगा आपका यहाँ पर, जो है आपका 0,-2। अब इसको मिला लेते हैं हम लोग। ठीक ना, यह जो हो जाएगा ग्राफ आपका किसका है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 का। ठीक ना, ये आपका हो गया आंसर, ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण इसका हो गया। ठीक, क्वेश्चन आपको चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप तोड़कर समझे ऐसे, तो एक अपने में समझिए। मान लीजिए कि हमारे पिताजी बाजार गए और 3900 रुपये में 3 बैट खरीदे हैं और 6 गेंदे खरीदे हैं, यानी कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदने का 3900 रुपया लग गया। बाद में हो सकता है किसी कारणवश उनको एक और बैट की आवश्यकता पड़ी और 3 गेंदें और खरीदनी हो, तो फिर जाते हैं मार्केट में और 1 बैट और 3 गेंद वो खरीद के लाते हैं, तो मात्र उनको 1300 रुपये देना पड़ता है। ठीक ना, इस क्वेश्चन को बीजगणितीय रूप में आपको लिखना है। इसको आप कैसे लिखिएगा, पहला चीज यहाँ पर x और y आपको चर राशि खोजनी है। यहाँ पर आपका क्या चर दिखाई दे रहा है, एक बल्ला दिखाई दे रहा है, तो मान लो बल्ला कितना है, x है, और एक आपको दिखाई दे रहा है गेंद, इसको मान लेते हैं y। ठीक ना, एक बल्ले की कीमत x रुपये मान लेते हैं और एक गेंद की कीमत कितनी मान लेते हैं, 6 रुपये y रुपये मान लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से एक बल्ला कितने का है, x रुपये का हमने माना है यहाँ पर, तो 3 बल्ला कितने का हो जाएगा, 3x का, प्लस एक गेंद कितने का है, y, एक गेंद कितने का है, y रुपये का, तो 6 गेंद कितने का हो जाएगा, 6y इक्वल टू कितना, 3900 रुपये। कोई दिक्कत, यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, लिखेंगे 3 कॉमन x प्लस 2y इक्वल टू 3900, या x प्लस 2y इक्वल टू, कट जाएगा ये 1300 में 1300 आ जाएगा आपका समीकरण पर। ठीक ना, पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। इसमें क्या है कि एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला x तथा उसी पर 3 गेंदें यानी कि 3y कितने में खरीदी है, 1300 में खरीदी है। ये हो जाएगा आपको यहाँ पर समीकरण 2। ठीक है, नीचे लिखेंगे हम लोग, अतः इस स्थिति का बीजगणितीय रूप निम्न होगा।
क्या होगा, दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख दीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 आपका हो जाएगा। बीजगणितीय रूप आपका यही हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन में एक और पार्ट बचा है इसका, इसको ज्यामितीय रूप में आप व्यक्त करो, ठीक ना। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया है। आप ग्राफ कॉपी लीजिएगा, बारी बारी से दोनों समीकरण के लिए आप उसका हल निकालिएगा, सारणी बनाइएगा, कम से कम 2 हल निकालिएगा और फिर वहाँ से आप उसको ड्रॉ कीजिएगा। देखिएगा कि जो इस दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा, यानी दो जो लाइनें आपको मिलेंगी, दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगी और एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं, तो इस समीकरण युग्म का एक ही हल आपको निकल कर आएगा। यानी कि x और y का ऐसा एक ही वैल्यू मिलेगा जो कि दोनों समीकरण में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। अगर आप इसको ग्राफ खींच दे रहे हैं इसका ग्राफ, तो वो आपका इसका ज्यामितीय रूप कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से अपनी किताब में। क्वेश्चन है जो भी आपका, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सबसे पहले माना कि 1 kg सेब की कीमत x रुपये तथा 1 kg अंगूर की कीमत y रुपये है। प्रश्न से 2 kg सेब, 1 kg का कितना है आपका x रुपया, 2 kg कितना हो जाएगा 2x रुपया हो जाएगा, प्लस 1 kg अंगूर यानी कि y रुपये, कितना रुपया लग रहा है 160 रुपये। ये आपका एक समीकरण बनकर तैयार हो गया। फिर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन में पुनः प्रश्न से। फिर कह रहा है कि 1 महीने के बाद 4 kg सेब। अब देखिए 4 kg सेब, तो 4 kg सेब का मूल्य कितना आ जाएगा 4x प्लस और 2 kg अंगूर यानी कि 2y, कीमत इसका कितना हो रहा है 300 रुपये हो रहा है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 300, या लिख सकते हैं 2x प्लस y इक्वल टू, कट जाएगा समीकरण 2, ठीक ना। तो अब आपके क्वेश्चन को जो बीजगणितीय रूप था वो आ गया। अतः इस स्थिति का बीजगणितीय रूप निम्न होगा, निम्नलिखित होगा या निम्न होगा। लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और एक आया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ठीक। इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है आपको। फिर आप x और y का वैल्यू लीजिएगा, अलग अलग दोनों का सारणी बनाइएगा और ग्राफ को भी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, देखिएगा ग्राफ आपका कैसा होता है, ठीक है। अगर नहीं आता है आपको ग्राफ बनाने, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका ग्राफ भी ग्राफ कॉपी पर बनाकर आपको दिखा दूंगा किस तरह से ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। आप इस पर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं आया क्वेश्चन आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।